हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है नाइन नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ हेपेटाइटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो हेपेटाइटिस को सबसे पहले हम क्लियरली थोड़ा सा उसका थ्योरी समझेंगे। देन उसके आप क्वेश्चंस इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको उसके थ्योरी के बारे में बता दूं। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस क्या है? एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज है जो जिसके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे जो कि क्या है, अलग अलग, जिनके क्या होंगे, अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होंगे जहां से हमको क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होंगे, रूट अलग होंगे, कॉजेज जिनके अलग होंगे, या उनके वायरसेस के नाम भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, या मोस्ट कॉमन क्या सिम्टम्स होंगे, या मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, या अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले टाइप ए। हेपेटाइटिस टाइप ए जो होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो इसका कॉज होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका कॉज, मतलब हेपेटाइटिस है किसके वजह से फैलता है, ये होता है पिकोरना वायरस की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से फैलता है? पिकोरना वायरस की वजह से। और मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है हेपेटाइटिस से? मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलेगा? चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है। और हम इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस, इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक प्रकार का इपिडेमिक होता है। ये हेपेटाइटिस कैसा है? इपिडेमिक। इपिडेमिक आपने कम्युनिटी में सुना होगा। इपिडेमिक का क्या मतलब होता है? सडन ब्रस्ट आउट या सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के छोटे से पार्ट में या हिस्से में डिसीज का क्या हो जाना, सडन आउटब्रेक होना, यानी कि डिसीज का जल्दी से वहां पर फैलना, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। तो हेपेटाइटिस ए की जो डिसीज है, ये जो वायरस से जो इन्फेक्शन फैल रहा है, वो कैसा है? एपिडेमिक है। सडन आउटब्रेक, क्या बोलेंगे इसको? सडन आउटब्रेक डिसीज के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कम्युनिटी में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है, तो ये जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी क्या होने लगेगी? फैलने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रूट क्या है इसका? इसका रूट क्या है? किस वजह से ज्यादा ये कॉमनली फैलता है? फीको ओरल रूट। क्या रूट है इसका? मतलब ये डिसीज जो है किस वजह से ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिशन कैसे होगी? तो कैसे होगी? फीको ओरल रूट के द्वारा होगी। ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस से ट्रांसमिट कैसे होता है, तो किस रूट से होता है? फीको ओरल रूट से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप 15 से 45 दिन का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 15 टू 45 डेज तक का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक तो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, और एक एक और है, किस वजह से होगा? सेक्सुअली। किस वजह से देखने को मिलता है? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज में भी ये हेपेटाइटिस ए आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हेपेटाइटिस ए क्लियर है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी। क्या देख रहे हैं हम? हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस कौन सा है? हेपेडेना वायरस। किस वजह से फैलता है ये? हेपेडेना वायरस के द्वारा ये क्या है? हेपेटाइटिस बी फैलता है। अब इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जो हेपेटाइटिस बी है वही सिर्फ क्या है? एक डीएनए वायरस होता है। ये आता है, ये कौन सा वायरस है? एक डीएनए वायरस है। और बाकी के जो जितने भी हेपेटाइटिस होंगे ए बी, सॉरी बी को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग हेपेटाइटिस होंगे, ए और डी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है? आरएनए वायरस है। ये सभी कौन से वायरस है? आरएनए वायरस। तो डीएनए वायरस सिर्फ कौन सा है? बी है। रिमेनिंग ऑल, जैसे कि ए, सी, डी और ई, इनको छोड़कर सिर्फ एक ही डीएनए वायरस होता है, ठीक है। वो कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है। और ये चारों कौन से हैं? आरएनए वायरस। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है। और हेपेटाइटिस बी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको बता दिया, हेपेडेना वायरस होता है। और ये क्या है? एक प्रकार का डीएनए वायरस है। चलिए आगे देखते हैं। इसका हेपेटाइटिस बी को डिस्कवर्ड किसने किया था? मिस्टर ब्लूमबर्ग ने। डिस्कवर्ड बाय ब्लूमबर्ग। एक साइंटिस्ट थे ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। ये कैसा होता है? मोर इन्फेक्शियस होता है। ये कैसा होता है? मोर इन्फेक्शियस। ये कैसा होता है? मोर इन्फेक्शियस होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 30 टू 180 डेज क्या होता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि इपिडेमियोलॉजिकल मार्कर कौन सा है? इपिडेमियोलॉजिकल मार्कर कौन सा है? हेपेटाइटिस बी होता है। इपिडेमियोलॉजिकल मार्कर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड अभी बताया मैंने आपको कितना होता है? 30 से 180 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर है और मोर इन्फेक्शियस है, ठीक है। हेपेडेना वायरस से इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी? ब्लूमबर्ग ने, ठीक है। इतना हमने अभी देखा। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। वहां पे क्या हुआ था? ज्यादा हेपेटाइटिस बी के केसेस देखे गए थे, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? सीरम एंटीजन भी होता है। सीरम मतलब ब्लड के थ्रू ज्यादा इस फैलने के या ट्रांसमिट होने के चांसेस इसमें देखने को मिलते हैं। या फिर इसको क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी हेपेटाइटिस बी को जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? ऑक्यूपेशनल हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि 25 से
30% चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिट होने के, जो लोग क्या करते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब जो लोग, जो स्टाफ्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, जो बार बार निडल स्टिक इंजरी के संपर्क में आते हैं, या किसी प्रकार के इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हो गए, या उनके निडल प्रिक हो गई, तो इस प्रकार के, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी जो होता है, इस वजह से फैलने के 25 से 30% चांसेस है। तो ऑक्यूपेशनल हेपेटाइटिस बी किसको बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी को, और सीरम हेपेटाइटिस बी किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को ही बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी। किस में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी हेपेटाइटिस में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मोस्ट कॉमन किस में बात कर रहा हूं मैं, हेपेटाइटिस बी किस में है, मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी। और बात करें मोस्ट कॉमन क्या में होता है, प्रेगनेंसी, जैसे कि हम बात करें पेरीनेटल, ठीक है ना, पेरीनेटल बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में। किस पीरियड की बात करें, पेरीनेटल प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है। अब यदि अगर मदर को क्या है, हेपेटाइटिस बी है, यदि मदर को, क्योंकि मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी है, और मदर को हेपेटाइटिस है, यदि मदर को क्या है, हेपेटाइटिस बी, मदर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जैसे ही डिलीवरी होगी तो बच्चे को वैक्सीन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके पहले आपको क्या करना है, 12 आवर के अंदर अंदर उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का क्या देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को देना है। तो आफ्टर डिलीवरी फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली फर्स्टली क्या करेंगे, उसको सबसे पहले फर्स्टली 12 आवर चलिए 12 आवर्ली के अंदर क्या करना है, उसको गिवन इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन बच्चे को क्या करना है, प्रोवाइड करना, किसको, टू न्यूबॉर्न। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर मदर क्या हो, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, एक तो मैंने ये बताया कि मोस्ट कॉमन किस में होता है, प्रेगनेंसी में होता है, और यदि मदर को हेपेटाइटिस बी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही डिलीवरी होती है तो 12 आवर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। अगर मदर को उस, अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो आपको पता ही है कि हम किस प्रकार से वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0 डोज लगेगा एट बर्थ पे, है ना, एट बर्थ पे क्या क्या करना है, हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज लगेगा, देन 6 मंथ पे, 1 मंथ पे एक हेपेटाइटिस लगेगा, और 6 मंथ पे। ठीक है, इस प्रकार से हेपेटाइटिस बी के डोज लगते हैं। आपको पता ही है कि एट बर्थ ही हेपेटाइटिस बी का डोज लगता है। लेकिन यदि मदर को है, तो बता दिया मैंने, सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगेगा, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वो भी कब, 12 आवर के अंदर अंदर लगा देना, देन उसके बाद वैक्सीनेशन फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। क्लियर हो चुकी है सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। अब हेपेटाइटिस सी जो होता है वो फ्लेवी वायरस से फैलता है। किस वजह से? इसका पॉजिटिव और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्लेवी वायरस, ठीक है। फ्लेवी वायरस, अब फ्लेवी वायरस से आपने सुना होगा काला आजार और डेंगू में भी ये क्या करता है? डेंगू को भी फैलाने में क्या करता है? हेल्प करता है। किसकी बात कर रहे हैं? डेंगू और एक है, दो डिसीजेज में को भी कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि काला आजार, ये भी दोनों क्या है? एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीजेस है। काला आजार, डेंगू में क्या देखने को मिलता है? प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये वायरस इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या है? फ्लेवी वायरस। अब मोर डेंजरस, ये क्या होता है? मोर डेंजरस होता है। अगर आपको पूछे कि सबसे, सभी हेपेटाइटिस में से सबसे ज्यादा डेंजरस हेपेटाइटिस कौन सा है, तो आपको बताना है हेपेटाइटिस सी। ये क्या होता है? मोर डेंजरस होता है। कैसा होता है? मोर डेंजरस। क्यों? ये मोर सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स नॉट शो, सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इस वजह से ये क्या होता है? बहुत ज्यादा फैल जाता है और बहुत ज्यादा डेंजरस, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 15 to 160 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 15 to 160 डेज होता है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे है? ट्रांसमिट कैसे होता है? कैसे होगा? एक तो ब्लड से होता है, पहली चीज। दूसरा, सीरम से होगा। ब्लड ब्लड बता दिया तो ठीक है, सीरम भी उसी में आ जाता है। सेक्सुअल से, सेक्सुअली होता है। और कैसा होता है? किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो या ड्रेनेज हो, है ना, उस वजह से भी डिस्चार्ज हो, या किसी प्रकार का क्या हो? ड्रेनेज हो, है। कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसका ब्लड हो, या सेक्सुअली इंटरकोर्स हो, या डिस्चार्ज हो, है ना, या किसी प्रकार का फ्लूइड ड्रेनेज हो रहा है या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, उससे भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। पोस्ट मोस्ट कॉमनली ये कैसे फैलता है? पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। कैसे फैलेगा? ट्रांसफ्यूजन। कैसे फैलता है? पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस जो सी होता है वो फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को लगा रहे हैं, या ब्लड को, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, तो ये सबसे ज्यादा फैलने के चांसेस वहां पे देखने को मिलेंगे। इसलिए बताया कि पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस सी के फैलने के चांसेस मोर देन हो जाते हैं। परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जानते हैं। परक्यूटेनियस मतलब किसी प्रकार की नीडल प्रिक हो गई, या स्किन से रिलेटेड कोई डिस्चार्ज या ड्रेनेज टच में आ रहा है किसी पेशेंट के, इन्फेक्टेड पेशेंट के, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब हेपेटाइटिस डी पर आते हैं। हेपेटाइटिस डी,
ठीक है, सी हो चुका है, हेपेटाइटिस डी के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस डी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? डेल्टा। कौन सा वायरस? डेल्टा वायरस से ये फैलता है। ठीक, इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 13 टू 180 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब जो हेपेटाइटिस डी होता है, ये क्या होता है? डिपेंडेंट टू हेपेटाइटिस बी। ये क्यों बोला मैंने? ये जो हेपेटाइटिस डी होता है, डेल्टा वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इंक्यूबेशन पीरियड 30 टू 180 डेज है, लेकिन डिपेंडेंट किस पे होता है? ये हेपेटाइटिस बी वायरस पे। यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होता है या हेपेटाइटिस बी से वो इन्फेक्शियस होता है या वो इन्फेक्टेंट होता है, तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस मोर देन होते हैं। मतलब उस किसी को अगर हेपेटाइटिस बी हो रहा है तो हेपेटाइटिस डी भी वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसीलिए बताया है कि डिपेंडेंट किस पे? हेपेटाइटिस बी पर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस ई। क्या है? हेपेटाइटिस ई। अब हेपेटाइटिस ई का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कैलीवेरिड्यू। कैलीवेरिड्यू इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, या हेपावेरिड्यू। हेपावेरिड्यू। ठीक है, ये क्या है? इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये वायरसेस, ये किस वजह से होता है हेपेटाइटिस सी? कैलीवेरिड्यू या हेपावेरिड्यू से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए कितना होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 60 दिन का। क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये हेपेटाइटिस सी कैसा होता है? डेंजरस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कैसा होता है? ये डेंजरस होता है। अब आप बोलेंगे मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी बताया था हेपेटाइटिस बी को। ठीक है, यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी पूछे तो हेपेटाइटिस बी बताना है, और मोस्ट सॉरी डेंजरस, मोर डेंजरस इन प्रेगनेंसी पूछे तो हेपेटाइटिस ई आपको बताना है। ठीक है, और इसका रूट ये फैलता कैसे? ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैसे फैलेगा? ओनली फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट से, और बताया था आपको हेपेटाइटिस ए बी जो है वो फीको ओरल रूट से ही फैलता है, और हेपेटाइटिस ई भी फीको ओरल रूट से फैलता है। ठीक है, अब इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को याद करने के लिए एक अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप उनको इजी तरीके से हमेशा याद रख सकें। जैसे हम एक इसको लिख देते हैं, प्यार किया फिर डरना क्या। ठीक है, किया है लिख देते हैं, यहाँ पे तो एच आ जाएगा। है फिर डरना क्या मतलब सी। अब देखो कैसे आप बताएंगे। जैसे हेपेटाइटिस ए की बात कर लो, हेपेटाइटिस बी की बात कर लो, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये हम क्या लिख रहे हैं? हेपेटाइटिस के टाइप्स लिख रहे हैं, और ये क्या हो गए? उसके वायरसेस के नाम हो गए। ठीक है, तो ए से क्या है? पिकोरना वायरस। बी से आपने देखा क्या है? बी से हेपेडोना वायरस। और सी की बात करें तो फ्लेवी वायरस। एफ से फ्लेवी वायरस। और डी, हेपेटाइटिस बी का क्या है? डेल्टा वायरस। और ई का क्या है? क्लेवी वेराइड।
वेरिडी वायरस, ठीक है। तो ये इजी वे में बता दिया। हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से याद करने का एक तरीका बताया कि पी से पिकोरना वायरस, हेपेटाइटिस बी वाला तो हेपेडेना वायरस, सी से हेपेटाइटिस सी का क्या है फ्लेवी वायरस, हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस, ई का क्या है क्लेविविराइड वायरस, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए जो हेपेटाइटिस सी व ई के क्या नहीं होते हैं, हेपेटाइटिस सी व ई के वैक्सीन जो है अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके इस पर याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई के नो वैक्सीन है, इसीलिए हमने क्या बोला कि मोर डेंजरस हेपेटाइटिस सी होता है, इसके सिम्टम्स नहीं होते और उसका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। और मोस्ट डेंजरस देखने को मिलता है हेपेटाइटिस सी प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब सेक्सुअली जो होता है, आपने देखा होगा कि सेक्सुअली बी सी डी तीनों होते हैं, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की बात करें, दो तीन जगह नाम आया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कौन कौन से होते हैं, बी सी और डी, बी सी डी। मतलब बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सी में भी हमने सेक्सुअली लिखा है, और डी किस पे डिपेंडेंट है, बी पे, तो वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। डी के जो सिम्टम्स है ये किस वजह से कॉज हो रहा है वो या फैल रहा है वो डिपेंडेंट बी पर है, तो वो उसके सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा रिवाइज फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ कि है क्या। हेपेटाइटिस के बारे में हम देख रहे थे, देखिए हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस एक प्रकार की क्या है कम्युनिकेबल डिसीज होती है, ठीक है, जिसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स क्या है आपका हेपेटाइटिस ए। सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, हेपेटाइटिस ए के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में चलिए, हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, पिकोरना वायरस। क्या है, पिकोरना वायरस। इसके याद करने की शॉर्ट की तो मैं आपको बताई दी है, पिकोरना वायरस मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, चाइल्ड में। और ये क्या है, एक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक या एपिडेमिक हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज। यदि किसी कम्युनिटी में हेपेटाइटिस ए किसी को हो गया है या फैल गया है, तो ये कैसे होगा, सडन आउटब्रेक, बहुत ही जल्दी उस कम्युनिटी में फैलने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं कम्युनिटी में, एपिडेमिक या सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज बोलते हैं। ये फैलता कैसे है, फीको ओरल रूट से ये क्या है फैलता है। और मैंने आपको बताया था जो आ, ये सेक्सुअली भी फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 45 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, हेपेडेना वायरस है। और ये क्या है, एक प्रकार का डीएनए वायरस है। और बाकी क्या है, सारे आरएनए वायरस। अगर डीएनए वायरस पूछे तो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी है। बाकी जो रिमेनिंग जो भी हेपेटाइटिस के टाइप्स है वो सब क्या है, आरएनए वायरस है। चलिए, डिस्कवर्ड किसने किया, ब्लॉमबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी दी। मोर इन्फेक्शियस है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी कैसा है, मोर इन्फेक्शियस। 30 से 180 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसको ये चीज आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी को क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर के भी नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ये देखने को मिला था, तब से इसका नाम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन रख दिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसको क्या बोलते हैं, सीरम एंटीजन के नाम से भी जानते हैं ना, सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऑक्यूपेशन हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। सीरम क्यों, क्योंकि सीरम यानी कि ब्लड से ज्यादा ये फैलने के इसके चांसेस देखने को मिलते हैं।
और ऑक्यूपेशन मतलब 25 से 30% जो स्टाफ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या क्लिनिकली मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें फैलने के हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसलिए ऑक्यूपेशनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट कॉमन क्या क्या होता है? ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। देखिए मोस्ट कॉमन है, अगर आपको मोर डेंजरस बोले तो ये मोर डेंजरस क्या कौन-सा है? हेपेटाइटिस ई है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि मदर को हेपेटाइटिस बी है, यानी कि मदर क्या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बेबी डिलीवर हो रहा है उसको 12 आवर के अंदर अंदर क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, ना कि वैक्सीन देना है। ठीक है, फिर एट बर्थ तो उसको वैक्सीन तो आप लगाते हैं। अगर मदर को हेपेटाइटिस नहीं है तो फिर नॉर्मल जो रूल चलता है आपका, ये लिखा हुआ है कि जीरो डोज, जैसे ही जीरो डोज मतलब एट बर्थ उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगेगा, फिर 1 मंथ पे लगेगा, फिर 6 मंथ पे लगेगा। लेकिन यदि पॉजिटिव है मदर तो उसको क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे पहले 12 आवर के अंदर देना है, ठीक है? क्योंकि मोर चांसेस होंगे हेपेटाइटिस बी के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होने के। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फ्लेवी वायरस है, और जो फ्लेवी वायरस है वो डेंगू और काला आजार को भी कभी एक प्रकार से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? और ये कैसा होता है, हेपेटाइटिस सी मोर डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस। अगर आपसे पूछे कौन सा हेपेटाइटिस है, तो वो कौन सा है, हेपेटाइटिस सी है। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स शो नहीं होते। इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 160 डेज, ब्लड सेक्सुअली डिस्चार्ज और किसी प्रकार के ड्रेनेज से ये फैलता है। पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस सी में पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये फैलता है, या परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और डी वाला तो आपको बताया मैंने किस पर डिपेंडेंट है, बी पर। बी जिस वजह से फैल रहा है उसी वजह से हेपेटाइटिस डी भी होगा। मतलब ये है कि हेपेटाइटिस बी जिसको है उसको हेपेटाइटिस डी होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। हेपेटाइटिस ई क्लेविराइड क्लेविरिडिव या हेपावेरिडिव वायरस से फैलता है। ये क्या है, डेंजरस है किसमें, प्रेगनेंसी में, और सिर्फ फीको ओरल रूट से ये कॉज होता है। इसके याद करने के तरीके मैंने आपको बता दिए, प्यार किया है फिर डरना क्या है, ठीक है? सी और ई वैक्सीन, इसके क्या है, नो वैक्सीन है क्या, इसके वैक्सीन नहीं है। आशा करता हूँ आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। कुछ छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन कौन से होते हैं, बी सी और डी, ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते, उनके आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चारों अभी जो थ्योरी पढ़ी है उसी से क्वेश्चन के आंसर निकल कर आएंगे। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस ए? इजी है, अभी बताया था। हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है, फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए और सी, सॉरी ई। ई तो सिर्फ कैसे होता है, ओनली फीको ओरल रूट। यहाँ पे ए का पूछा है तो फीको ओरल रूट, और ठीक है। और सेक्सुअली से भी हेपेटाइटिस से फैलता है, पर मोस्ट कॉमनली फीको ओरल रूट आपको ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है? ब्लड तो ब्लड वाला है नहीं, बी आपका ऑप्शन सही है। सेक्सुअली कांटेक्ट में तो ये भी नहीं आएगा। मदर टू चाइल्ड हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये आपको याद आ रहा होगा सारी चीजें। फीको ओरल रोड क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कॉमन सोर्स नहीं है हेपेटाइटिस ए के फैलने का, ठीक है? क्या आंसर होगा, वाटर? क्या वाटर है कॉमन सोर्स नहीं है, ये बोल रहा है, या फूड है, या सीमेन है, या ब्लड है? तो इसमें आप बताइए कॉमन सोर्स कौन कौन से नहीं है हेपेटाइटिस ए के फैलने के? देखिए वाटर से
या फूड से अभी बताया था फीको ओरल रूट से फैलता है, मतलब कुछ खाने से या मील लेने से या किसी प्रकार का फूड, मतलब फीको ओरल रूट से कुछ भी खाएंगे तो उससे ये फैलने के चांसेस ज्यादा, मतलब ए से भी होता है हेपेटाइटिस, ए और बी से भी। सीमेन या ब्लड, ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों आपके आंसर जाने वाले हैं, मतलब सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, सी एंड डी आपके राइट आंसर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फीको ओरल रूट से ये फैलता है तो वाटर फूड दोनों चीजों से देखने को मिलेगा, सीमेन और ब्लड से ये नहीं फैलता। थर्ड देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी इन्फेक्शन ऑफ इन न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न के अंदर इन्फेक्शन जाने का रिस्क फैक्टर क्या है, प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है मदर से, एचबीवी अगर पॉजिटिव है मदर तो उसके वजह से बच्चे को होगा क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होगा, सेक्सुअली कांटेक्ट या आईवी ड्रग यूज। तो बच्चे की बात कर रहे हैं, न्यूबॉर्न को कैसे होगा, तो अगर मदर पॉजिटिव है तो मदर से बच्चे को होगा, मतलब स्टेटस, मदर क्या है, एचबीवी पॉजिटिव उसका क्या है स्टेटस है, तो उस वजह से बच्चे को फैल सकता है। तो उसमें क्या बताया था मैंने, 12 आवर के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, ठीक है, देन आप वैक्सीन पर जाएंगे, ठीक है, देन आप वैक्सीन से स्टार्ट करेंगे, 0 डोज, 1 मंथ, फिर 6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वेन शुड हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन HBIG बी एडमिनिस्टर टू न्यू बॉर्न ऑफ HBV पॉजिटिव मदर, कितने समय में देना, अभी बताया 12 आवर में देना। जब हेपेटाइटिस बी किसी को दे रहे हैं आप, ग्लोबुलिन दे रहे हैं, मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसको, न्यूबॉर्न को, तो ऑफ क्या है, मदर क्या है पॉजिटिव, उस अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को क्या देना है, ग्लोबुलिन देना है। और वो कितना देंगे, वो ये पूछ रहा है कब देना है आपको, विद इन 1 वीक देंगे क्या, नहीं, विद इन 2 वीक, टू वीक, आफ्टर 2 वीक, बिल्कुल नहीं। आपको बताया था 12 आवर के अंदर अंदर देना है, विद इन 12 आवर, तो वो 12 आवर वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, हाउ इज हेपेटाइटिस ई टिपिकली ट्रांसमिटेड, बताइए। मैंने बताया था हेपेटाइटिस ई जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है, तो ना ही ब्लड से, ना ही सेक्सुअली कांटेक्ट, मदर टू चाइल्ड नहीं, फीको ओरल रूट। आशा करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। थैंक यू।